योगी समाज के लीडर, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, गाड़िया, लोहार, कालबेलिया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का मंच इसलिए भी याद रखा जाएगा, अभी मुख्यमंत्री ने मुझे चिट्ठी दी है कि आज के फंक्शन में कितने समाज शामिल हैं। मुझे बताते खुशी होती है कि आज के इस फंक्शन में 21 समाज है, 21 समाज। और ये चिट्ठी सही है, सबसे पूछ के लिखा है। 21 समाज एक जाजम पे बैठे हैं, एक जाजम पे 21 समाज बैठे हैं, 21 समाज अपने अधिकारों के लिए। इसलिए आप समझ सकते हो कि 21 समाज की ताकत कितनी होती है। बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं सभी समाजों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चिट्ठी भी हम लोग लेके जाएंगे और बताएंगे, कलेक्टर को बताएंगे कि हम अकेले नहीं है, हमारे पास 21 समाज तो आज ही हम लोग लेके आए। दोस्तों, कभी आप सोचते होंगे कि वे आज हम लोग क्यों आए हैं और हमें जयपुर क्यों जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों से भी पूछना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, हमारे जो युवा साथी बैठे हैं, जो माँ बाप बनने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बेटी और बेटा को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? हाँ या ना? थोड़ा सा इधर, हाँ या ना? सब लोग डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बेटा बेटी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं। जिनके हाथ नहीं उठे उनके बनेंगे नहीं। वो चुपचाप नीचे, मैं डॉक्टर बनाना तो हाथ खड़े करने पड़ेंगे। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आज जैसी स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको सड़क चाहिए, कनेक्शन चाहिए। अभी रतन जी ने बताया कि जो कुछ समाजों में दफनाने की प्रथा है, वहां पर उनको शमशान का जो स्थान चाहिए, और भी बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। लेकिन हम लोग एकजुट नहीं हुए, एकजुट होकर आंदोलन नहीं किया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, 80 साल में कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ मिलने वाला। अभी हमारी बारी है, अभी हमारी बारी है। हम लोग 80 साल इंतजार करते रहे, दूसरे समाजों के भरोसे रहे कि हमें स्कूल देके जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, हमें घर मिलेंगे। लेकिन ना तो किसी ने स्कूल दिया, ना किसी ने घर दिया, ना हमें लाइट दी, और ना हमारे बच्चों को अधिकारी बनाया। मैं बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कहता हूं तो ताली बजाना, नहीं तो मुझे। मैं दूसरी बात ये भी बोलना चाहता हूं कि हमारी भी ये गलती रही कि हमारे भूख लगी हुई थी, लेकिन हमने कभी बताया नहीं कि मैं भूखा हूं। प्यास लगी हुई थी, लेकिन हमें किसी को बताया नहीं कि मैं प्यासा हूं। और हमें आग लगी हुई थी, लेकिन हमने ज्वाला से किसी को बताया नहीं। इसलिए साथियों, वो ज्वाला आपको बतानी पड़ेगी। ये डिस्ट्रिक्ट जाकर के, हर जिले में जाकर के जो पुतला फूंक रहे ना, वो पुतला हमारी ज्वाला, हमारे दिल में जो आग जल रही है, उसका संकेत है कि हम अपने अधिकार छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सरकार को बार बार बता रहे हैं कि हमारा जो बच्चे अधिकारी बन सके, हमारा आरक्षण अलग कर दो। ये 22 जातियों में बहुत सारी बेचारी जातियां ऐसी हैं जो किसी वर्ग में नहीं है, किसी वर्ग में नहीं है। बहुत सारी ऐसी जातियां, जैसे बागरिया जाति, जो एससी में उसकी संख्या काउंट होनी चाहिए थी, ओबीसी में डाल दिया। मन मर्जी
उसको ओबीसी में डाल दिया। अभी भाट समाज के बैठे हुए हैं, उनको ओबीसी में डाल दिया। और भी कई हमारी जातियां जिसकी आवाज नहीं उठाई, मन मर्जी से जिसमें चाहा उसमें उन्होंने उनको दे दिया। लेकिन ताकतवर समाज जो है उनका कभी नंबर आने देते नहीं। हमने सर्वे किया कि पांच समाज 60 से 70 पोस्ट लेके चला जाता है। 100 पोस्ट निकलती है ना, तो 5 समाज 60 से 70 पूरा ले जाता है। और अपने जैसे समाजों के हाथ में कुछ भी आता नहीं। हम तो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि भाई एक बाप के यदि 3 बेटे हैं तो सबका अपना हिस्सा मांगने का अधिकार है या नहीं? सबको मांगने का है ना? हम भी वही कर रहे हैं। अरे भाई हमारा हिस्सा आप अलग कर दो, बाकी का हिस्सा अलग कर दो। हमारा हिस्सा कर दोगे तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने। न्याय की बात है नहीं है? हाँ भाई, पीछे वाले न्याय की बात है नहीं है? हाँ, हाथ उठा तो मुझे पता चलेगा हाँ बोल रहा। इसलिए हमारी बात न्याय की बात है। पूरा देश बोल रहा है कि जो मांग उठा रहे हैं वो आपकी मांग सही है, कानून के हिसाब से बता रहे हैं। हर आयोग ने रिपोर्ट दी है, चाहे रेल के आयोग हो, विद्यार्थी आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कि इन समाजों का हिस्सा अलग कर दो। इनका हिस्सा अलग नहीं करोगे तो इनका नंबर कभी आएगा नहीं। आज हमारे 80% जो यहाँ पे भी 80% समाज गैर आबादी में बैठा हुआ है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गैर आबादी में बैठा हुआ है और सरकार स्कीम निकालती है आबादी में पट्टे देंगे। अरे भाई आबादी में है ही नहीं तो पट्टे कहां से मिलेंगे? हमारा एक ही डिमांड है सरकार से, जहां हम बैठे हैं, मैं दोबारा फिर बोलता हूं, जहां हम बैठे हैं वहां के पट्टे मिलना चाहिए। वहां के पट्टे मिलेंगे तो हम जमीन के मालिक होंगे, तो घर हमारा होगा, तो हम लोग उस पर बिजली लगाएंगे, घर बनाएंगे। अरे जमीन ही नहीं है तो घर कहां से बने? इसलिए सरकार से बार बार डिमांड कर रहा है कि घर, पट्टा, जमीन हमें वही चाहिए जहां हम लोग रहते हैं। तीसरी बात, गांव में आज मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य भी हुआ और बहुत दुख भी हुआ। 12 में कम से कम 1.5 लाख बंजारा समाज है। कितना है? 1.5 लाख। लेकिन इतिहास में आज तक कोई उनका एमएलए बना नहीं। 90,000 वोट में एमएलए बन जाता है। कितने में? 90,000 में। इनकी तो संख्या 1.5 लाख है। बावरी समाज की संख्या बहुत ज्यादा है और हमारे दूसरे समाज, कालमिलिया समाज, सबकी संख्या है, लेकिन कभी एमएलए कभी बना नहीं। मैं तो ये बोलना चाहता हूं भाइयों कि यदि अपन सब एक हो गए, 12 की हर तहसील में एमएलए बनेगा, हर तहसील में एमएलए बनेगा। अभी बंजारा समाज अकेला नहीं लड़ेगा, पूरा डीएनटी समाज लड़ेगा। बावरी समाज अकेला नहीं लड़ेगा, पूरा डीएनटी समाज मिलकर लड़ेगा। दूसरे जो भी समाज होंगे वो सब मिलकर लड़ेंगे तो सरकार को पता चलेगा इनके वोट खरीदे नहीं जा सकते, इनके एमएलए बनने चाहिए, सरपंच बनने चाहिए, प्रधान बनने चाहिए। तब हमारी ताकत बढ़ेगी और तब कलम की ताकत बढ़ेगी। एक भाई ने बोला था ना कि अधिकार नहीं मिले तो छीनने पड़ते हैं। छीनने का मतलब कोई वस्तु नहीं होती है। छीनने का मतलब ये होता है कि यदि अधिकार नहीं मिलता है तो एमएलए बनाओ, एमएलए कानून बनाएगा तो आपको अधिकार मिलेगा। अभी रतन जी ने बोला कि बस चिंता मत करो, हमारा भी समय आएगा। अरे जो आज तुम अत्याचार कर रहे हो सब लोगों के ऊपर, हमारा भी समय आएगा और वो समय आता है वोट देने का। इस बार जो पंचायत के इलेक्शन हुए, नगर निकाय के इलेक्शन हुए,
यदि आरक्षण 1 तारीख तक सरकार ने नहीं दिया, सरकार को हमने डेट दी हुई है, या तो 1 तारीख तक, या तो 1 तारीख तक। भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाए। 2 मिनट रुक जाओ भाई साहब, आपका ले लेंगे। आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ले लेंगे आप। तो आपका ले लेंगे, भाषण पूरा हो जाएगा, ले लेंगे। आ जाओ, आपको लेके चलेंगे, चिंता मत। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। मैं बोलना चाहता हूँ सब भाइयों को, 1 तारीख को हमने सरकार को बोला हुआ है कि 1 तारीख को या तो हमारा आरक्षण, पट्टे, जमीन और घर का जो अधिकार है वो तो 1 तारीख को घोषित कर दे। 1 तारीख को घोषित नहीं करती है, वहां महापड़ाव करेंगे, बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे ना वहां पे जाके। हाँ भाई, ब्रिज को थोड़ी करेंगे आप तो, मैं तो सबको लेके आऊंगा, तो हाथ नहीं उठा रहे। हाँ भाई, सब लोग जयपुर चलेंगे, सब लोग जयपुर चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे। वहां जाके पड़ा होगा महापड़ाव, खाना नहीं मिलेगा, चलेगा? चलेगा। ये एसी वाला हॉल नहीं मिलेगा तो चलेगा? चलेगा। धूप में बैठना पड़ेगा तो चलेगा? चलेगा। डंडे खाने पड़ेगा तो चलेगा? चलेगा। जेल जाना पड़ेगा तो चलेगा? जाएंगे। 5 से 10 दिन रहना पड़ा तो चलेगा? चलेगा। जेल जैसे नाम लिया, आधे लोग हाथ नीचे कर दिए। जाएंगे। तो दोबारा बोलता हूँ, ताकत तो तभी पता चलेगा ना। हम तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया, जेल में जाओ तब ताकत पता चलेगा। तो चलो लास्ट में बोलता हूँ आपसे, ताकत लगा के बताना। और ये ताकत मीडिया के माध्यम से सरकार के पास जाएगी। सरकार के अधिकारी भी यहाँ खड़े हुए हैं, सारा रिकॉर्ड करना है। तो आपकी बार जोर से ताकत लगाओगे? हाँ, मैं बोलता हूँ तब आपकी ताकत दिखना चाहिए। और जिसके हाथ नहीं उठे उसको पट्टा नहीं मिलेगा, जिसके हाथ नहीं उठे उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए जोर से ताकत लगानी है। 1 तारीख को जयपुर आएंगे, 1 तारीख को सरकार को भूखा रहना पड़ा तो रहेंगे, प्यासा रहना पड़ा तो रहेंगे, जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, अंडे खाने पड़े तो खाएंगे, लेकिन सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।